प्यारे बच्चों, यायावर साम्राज्य में हमने मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान से पहले मंगोलियाई परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का हमने अध्ययन किया और किन परिस्थितियों में चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का अधिनायक बनता है और विस्तृत मंगोल साम्राज्य खड़ा करता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिचय। चंगेज खान का जन्म 1162 में ओनोन नदी के समीप हुआ। ओनोन और सेलेंगा नदियां हमने पढ़ी हैं बच्चों। प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। पिता येसुजेई थे जो कियात कबीले का मुखिया भी था। कियात कबीला परिवारों का एक समूह था और बोर्जिगिद कुल से संबंधित था। अल्पायु में ही तेमुजिन के पिता की हत्या कर दी जाती है और माता ओलून इके ने चंगेज खान और उसके सौतेले बहन भाइयों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से किया। 1170 का दशक चंगेज खान के लिए बड़ा मुश्किल का समय लेके आता है, जिसमें चंगेज खान को अपहरण करके दास बना लिया जाता है। उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया जाता है और पत्नी को मुक्त करवाने के लिए चंगेज खान को लड़ाइयां लड़नी पड़ी। लेकिन इस मुश्किल के समय में भी चंगेज खान ने बंधुत्व और मित्रता को काफी अहमियत दी और वह विश्वास पात्र अपने मित्र बनाने में कामयाब भी रहा, जिसमें बोगोरचू जो उसका प्रथम विश्वसनीय मित्र बनता है और चंगेज खान के साथ अंत तक रहता है। सगा भाई आंडा, जिसे मंगोलियाई समाज में कहा जाता है, जमुका था और तुगरिल उर्फ ओंग खान चंगेज खान के पिता का भाई था। इन तीन लोगों के साथ मित्रता कायम करने में चंगेज खान कामयाब रहता है। लेकिन चंगेज खान का शत्रु बनता है जमुका, जो उसका सगा भाई था। 1180 से 90 का दशक चंगेज खान के लिए संधि संबंधों का काल था, जिसमें चंगेज खान ने तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ मिलकर शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी जमुका को हराता है और जमुका को हराने के बाद चंगेज खान में काफी आत्मविश्वास आता है और इस आत्मविश्वास के साथ वह अन्य कबीलों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें शक्तिशाली तातार कैराइट जो उसके पिता के हत्यारे थे और खुद ओंग खान के खिलाफ वह युद्ध लड़ता है और 1203 में उसे विजय भी मिलती है। 1206 में जमुका और नेमन लोगों को पराजित किया गया। इसी जीत के साथ चंगेज खान स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरता है और उसकी प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरुलताई ने 1206 में मान्यता दी और उसे समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि मिली और वह मंगोलों का महानायक घोषित हो जाता है। कुरुलताई से मान्यता मिलने से पहले ही चंगेज खान ने एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति का गठन कर लिया था और इससे वह सैन्य अभियानों को करने में सक्षम हुआ और उसका सबसे पहला सैन्य अभियान बच्चों चीन का था। उस समय चीन 3 भागों में विभक्त था, बटा हुआ था। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भाग, जहां सिया वंश के शासक शासन करते थे। उत्तरी चीन चिन राजवंश के अधीन था और दक्षिणी चीन शुंग राजवंश के शासक वहां शासन करते थे। 1209 में उत्तर पश्चिमी भाग पर चंगेज खान का अधिकार हो जाता है। मैप पे देखिए बच्चों, 1209 में शिया पर अधिकार हो जाता है। 1213 में चीन की दीवार का अतिक्रमण, चीन की महान दीवार जो मंगोलियाई यायावरों से बचने के लिए
चीन के लोगों ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिसका निर्माण किया था, चंगेज खान ने 1213 में इस दीवार का अतिक्रमण किया। ग्रीन कलर में चीन की दीवार दिखाने का प्रयास किया है, ध्यान से देखिए। 1215 में पेकिंग नगर को लूटा। देखिए बच्चों, पेकिंग नगर, ये सारे रास्ते दिखा रहे हैं और जो नीली लाइन है ये आपको दिखाया जा रहा है कि 1215 में पेकिंग नगर को लूटने के लिए चंगेज खान इस रास्ते से आता है। 1216 में चंगेज खान वापस मंगोलिया लौट जाता है। 1218 में कराखिता पर अधिकार कर लिया जाता है। तियानशियान की पहाड़ियों को नियंत्रित करता था कराखिता का साम्राज्य, तो तियानशियान की पहाड़ियों और कराखिता पर मंगोलियाई आधिपत्य हो जाता है। देखिए बच्चों, कराखिता। इस आधिपत्य के बाद मंगोलों का तुरान, उज्बेकिस्तान और अमू दरिया तक साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। इसके बाद 1219 से 21 ईस्वी तक ख्वारिजम, ओट्रार, बुखारा, बल्ख, समरकंद, गुरगंज, मरु, हेरात व निशापुर जो मध्य एशियाई अक्षेत्र थे, मंगोलियाई साम्राज्य स्थापित होता है। मैप पे देखिए बच्चों, हमने कराखिता पढ़ा, उसके बाद इस एरिया पे जो यह रेड लाइन में जो एरिया दिखाया गया है ये मध्य एशिया के अक्षेत्र हैं और इन अक्षेत्रों पर 1219 से 21 के बीच मंगोलों का साम्राज्य स्थापित होता है। और गौर से देखते हैं, बुखारा, समरकंद, निशापुर, हेरात ये सारे मंगोलियाई साम्राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। निशापुर की स्थिति देखिए बच्चों, निशापुर का घेरा डालने के बाद जब एक मंगोलियाई राजकुमार की हत्या निशापुर के शासक द्वारा की जाती है, तो चंगेज खान ने यह आदेश दिया कि इस नगर को इस तरह से विनाश कर दिया जाए कि यहाँ हल चलाया जा सके। लगभग 17.5 लाख लोग यहाँ मारे जाते हैं। ख्वारिजम के शासक सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खान के गुस्से का शिकार होना पड़ा, क्योंकि ख्वारिजम ने मंगोल दूतों का वध कर दिया जाता है। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली जाती हैं और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराया जाता है और मंगोलियाई सेना कैस्पियन सागर को घेर लेती है। सेना की दूसरी टुकड़ी चंगेज खान के अधीन सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत के सिंध तक पहुंच जाती है। चंगेज खान ने उत्तर भारत के असम से होते हुए मंगोलिया जाने का निश्चय किया, लेकिन प्राकृतिक आवास की कमी, बहुत ज्यादा गर्मी और उसके ज्योतिषों द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के कारण चंगेज खान ने असम से होते हुए मंगोलिया जाने का जो निर्णय था वह त्याग दिया और वापस मंगोलिया पहुंच जाता है। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, आज हमने चंगेज खान का मंगोलियाई समाज में एक महानायक के रूप में किस तरह स्थापित हुआ और मित्रता को महत्व देना तथा सैन्य अभियानों की सफलताएं देखी। आगे हम चंगेज खान के वंशजों के अधीन मंगोलियाई साम्राज्य का विस्तार देखेंगे और सैन्य सफलताओं के पीछे क्या कारण रहे यह जानने की भी कोशिश करेंगे। आशा है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।